प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्या 1 से 7। यह ना तो चिल्लाता और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों और धार्मिकता प्रचार करें। यह ना तो चिल्लाता और न शोर मचाता है। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह ना तो कुचलता हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और न धुदकती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और न हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं, जिससे आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्य को जीवन प्रदान किया और उस पर विचलने वाले जीव जंतुओं में प्राण डालते हैं। वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हारे राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बथनिया आए। वहाँ लासरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्ता परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लासरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटमांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य जूदस इस्करियोती, जो इनके साथ विश्वासघात करने वाला था, बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उससे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वो चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने ये मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा।
बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ हैं। वे यीशु के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरुस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों और बहनों, हम अब ये पुण्य सप्ताह में प्रवेश किया। कल 40 दिन बीत गए चालीसा के आरंभ से, और होसाना रविवार मनाते हुए हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश किया है। आज हमारे सामने पवित्र कलीसिया नबी इसियास का ग्रंथ से पाठ रखा है। ये पाठ इसियास नबी के ग्रंथ में प्राप्त 4 ईश्वर के सेवक, पीड़ा सहने वाले ईश्वर के सेवक के बारे में जो गीत इसियास नबी के ग्रंथ में मिलते, उनमें से ये पहला गीत है। संदर्भ यही है, यहूदियों का राज्य टूट गया था। हम जानते हैं कि दाऊद और सोलोमन ने यहूदियों को इतनी महिमा लाई, सब यहूदियों को इकट्ठा किया था। और सोलोमन के बाद यहूदियों का साम्राज्य टूट गया, उत्तर और दक्षिण का 2 राज्य हो गया था। उसमें सबसे पहले उत्तर का राज्य जिसको इस्राएल का नाम था, उसको असीरिया के राजा ने आकर कब्जा किया था। इसके बाद यूदा का राज्य भी अभी बाबिलोन के राजा ने आकर कब्जा किया था। बाबिलोन के राजा यहूदियों को अपने देश में गुलाम बनाकर ले गया था। और ये नबी अभी यहूदियों को प्रतीक्षा देने वाले हैं कि उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आएगा और यहूदियों के लिए यहूदियों का उद्धार होगा। इस संदर्भ में नबी ऐसे प्रवचन देते हैं, ऐसे भविष्यवाणी करते हैं आत्मा से प्रेरित होकर, और एक रहस्यमय ईश्वर के दास के बारे में, सेवक के बारे में ये भविष्यवाणी करते हैं, जिनके आगमन से एक नया युग शुरू हो जाएगा। और आज के इस पाठ में उस सेवक के बारे कुछ वर्णन हमें मिलता है। वो मेरा सेवक है और इनका काम है कि मैं उन्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा जिसे वे राष्ट्रों में धार्मिकता घोषित करेंगे। हम जानते हैं कि इसियास नबी के भविष्यवाणी यहूदी अपने बारे में सोचते हैं, या तो जो बाद में आने वाले जो साइरस नामक पर्शिया का राजा है उसके बारे में भी लोग सोचते हैं। परंतु आम विश्वासी लोगों के लिए ये पाठ यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु जब नसरत आए थे, उन्हें धर्म ग्रंथ का पाठ पढ़ने के लिए दिया था, इसियास नबी का ग्रंथ से थे, और उधर से यीशु ने 61 इसियास का ग्रंथ अध्याय 61 निकाला था और वहाँ से पाठ पढ़ा कि ईश्वर की आत्मा मुझ में छाई हुई है। और यीशु ने कहा ये अभी तुम्हारे बीच पूरा हो गया है। और आज का पाठ जो इसियास नबी अध्याय 42 का है, वहाँ पर ईश्वर कहते ये मैंने इसे अपने आत्मा प्रदान किया है, इसी से वो राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। ईश्वर की आत्मा प्राप्त हुआ व्यक्ति योहन बपतिस्मा से बपतिस्मा लिया था, तब ईश्वर की आत्मा कबोत के रूप में मुझ पर उतरा था और स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं प्रसन्न हूँ। जो सेवक के बारे में ईश्वर ने नबी इसियास नबी के द्वारा भविष्यवाणी की, वो सेवक मेरा पुत्र है जिसे मेरे आत्मा का अभिषेक हुआ है। और यीशु ने ये बात नसरत के अपने सभागृह में भी घोषणा कर दी, मुझ पर ईश्वर की आत्मा छाया रहता है। और जो नबी ने जो भविष्यवाणी किया, हम विश्वासी मानते हैं कि ये भविष्यवाणी हम यीशु के बारे में है।
और आगे नबी कहते हैं, ये ना तो चिल्लाता है और ना शोर मचाता है, बाजारों में कोई ना इसकी आवाज़ सुनता है, ना कुचला हुआ सरकंडा वो तोड़ता है, ना दुधाती हुई बत्ती को बुझाता है। यीशु ने जो कार्य किया था वो दिखावा का कार्य नहीं था। ये पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया था, उनको संभाल कर उनको नई सृष्टि बनाने के लिए, उनके जीवन परिवर्तन के लिए आया था। हम जानते हैं कि ईश्वर ने आदम बाबा को अपने प्रतिरूप में बनाया था, परंतु ये आदम बाबा ने इस ईश्वर का प्रतिरूप को बिगाड़ दिया पाप के कारण। हम किसी के चेहरे पर एसिड फेंक दे तो वो चेहरा विकृत हो जाएगा। उसी तरह ईश्वर का प्रतिरूप जो इंसान बनाया गया था वो प्रतिरूप विकृत हो गया पाप के कारण। और इसको नया बनाना, धार्मिकता लाना, जगती बाइबल में धार्मिकता का अर्थ है न्याय, न्याय का अर्थ है रेस्टिट्यूशन। जो टूटा हुआ है उसको नया बनाना, जो बिगड़ हुआ है उसको नया बना देना। इसलिए ईश्वर का असली रूप जो प्रभु यीशु है, हम कोलोसियों के नाम पौलुस का पत्र में कहते हो असली रूप है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। ये ईश्वर का प्रतिरूप, यीशु ईश्वर का पुत्र हम इसलिए कहते हैं कि उनका सार, उनका तत्व, उनका एसेंस ईश्वरीय एसेंस है, पिता का वही स्वरूप है यीशु। इसलिए हम यीशु को पिता का पुत्र कहते हैं। पुत्र पिता का वही एसेंस है, वही डीएनए पुत्र में है। यीशु पिता का पूर्णता है और इसलिए हम उनको पुत्र कहते हैं। पिता जैसे ही पुत्र है, इसलिए कहते हैं वो प्रतिरूप है, असली प्रतिरूप, वो उत्पन्न हुआ प्रतिरूप। कल से कहते उत्पन्न हुआ है, आदम बाबा का प्रतिरूप बनाया गया प्रतिरूप है, वो असली नहीं है, नकली है। ये बनाया हुआ प्रतिरूप है। यीशु का प्रतिरूप उत्पन्न हुआ, पिता के जैसा ही प्रतिरूप। इसलिए यीशु मनुष्य बनकर हमारे बीच आए और जो बिगड़ गया प्रतिरूप उसको सुधारे, उसको नया बनाए। वही है धार्मिकता, वही है जस्टिस, वही है न्याय। और इसलिए ये राष्ट्रों में ये न्याय की घोषणा करेंगे। यहूदी के लिए राष्ट्र माने गैर यहूदी लोग, ये लोग गोइम कहते हैं लोग। हमारी भाषा में पहले पुराने ज़माने में लोग उसको पेगन्स बोलते थे, आजकल हम कहते हैं जेंटाइल्स बोल सकते हैं, नेशंस। सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए, सभी लोगों को एक बनाने के लिए ईश्वर अपने आप हमारे रूप में आ गया, वही है यीशु मसीह। और वे किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, संभालने के लिए आए हैं। मनुष्य को एक करने के लिए, मानव को ईश्वर के प्रतिरूप में प्रति से स्थापित करने के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर फैलाया और सबों को ये प्रेम का प्रमाण दिया कि ईश्वर ने हमें प्यार किया है, हमारे लिए क्रूस पर अपने पुत्र को बलि के रूप में चढ़ाया है, ताकि हम फिर से ईश्वर के प्रतिरूप बन जाए, हमारे पाप मिट जाए, कलंक मिट जाए। इसलिए जरूरी यही है वो धार्मिकता को हम अपनाए, मैंने जीवन को परिवर्तित करे। हमें शक्ति मिलेगा क्योंकि वो कहते हैं मेरी आत्मा उसमें छाया लगेगा। ईश्वर के आत्मा में प्राप्त है प्रभु यीशु के द्वारा। पास्का मिस्ट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये प्रभु यीशु पुनर्जीवित यीशु ने सबसे पहले शिष्यों से कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण कर। और हम जानते हैं हमें हर चीज़ के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। और विशेष रूप से पंदकुस्ता का दिन में ईश्वर ने अपनी आत्मा को प्रेरितों को दे दिया, पूरे कलीसिया को दिया, और बार बार हमें यह अभिषेक मिलते रहते हैं। यीशु ने यह संबंध कर दिया अपने इस मुक्तिकारी कार्य के द्वारा, क्रूस हमारे लिए मरने के द्वारा। और यही है ईश्वर का हमारे लिए पीड़ा सहने वाला सेवक। यीशु न केवल सेवक है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, उसका प्रिय पुत्र। यीशु ने ताबोर पहाड़ पर शिष्यों से कहा उसको सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है।
इसलिए यीशु हमारे लिए एक नमूना है और यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता है, न केवल हमारे लिए, सारी मानव जाति के लिए वही मुक्तिदाता है। सबों को एकत्र करने के लिए, सबों को ईश्वर की धार्मिकता प्रदान करने के लिए, वो भी मुफ्त में देने के लिए, वरन हम पश्चाताप करें। पश्चाताप ही हमें ईश्वर से जोड़ देता है। हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश किए हैं, हमें पश्चाताप की जरूरत है नई सृष्टि बनने के लिए। और जो बलिदान यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया है, वो बलिदान का फल हमारे जीवन में प्राप्त होने के लिए हमें पश्चाताप करना है, तभी हम नई सृष्टि बन जाएगा। आज के सुसमाचार में देखते हैं यीशु अभी बतनिया में है, लासरुस मेरी और मार्ता का घर है। बेथनिया गांव में इन लोगों का घर है। ये तो यरूशलेम के निकट एक गांव है, जैतून पहाड़ के पास ही है ये बेथनिया गांव। वहाँ पर लासरुस के यीशु ने लासरुस को नया जीवन दिया। वो मर गया था, मरने के बाद 14 दिन यीशु आए थे और यीशु ने लासरुस से नाम से पुकार, लासरुस भाग रहा और कब्र से लासरुस भाग आ गया और वे नया व्यक्ति बनकर नया जीवन प्राप्त करके ये भाग आया था। लासरुस के बहन मरियम ने आधा शेर असली जटामांसी का बहुमूल इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया। ये मेरी बतनिया का मेरी अभी कभी कभी लोग गलती से सोचते हैं बतनिया जो मेरी है लासरुस की बहन, वो मेरी मगदलेना नहीं है। मगदलेना एक गांव है जो जुदा गलीलिया में है और कफरनाम के पास एक गांव है, वहाँ के वो स्त्री है मगदलेना मरियम। वो धनाट्य स्त्री थी और यीशु और शिष्यों की ये सेवा करती आई थी। बेथनी में जो मरियम है लासरुस का बहन, मार्ता की बहन, और ये यीशु के सम्मान में उन्होंने यीशु का पैर एक महंगा इत्र से धोया। उस समय में 300 दिनार का मूल्य का ये इत्र है। एक दिनार एक दिन का की मजदूरी है, एक दिन की मजदूरी एक दिनार है। भावना में समझ सकते हैं कि एक कितना मूल्यवान है। 10 महीने की मजदूरी से खरीदा जाने वाला ये इत्र, उसने उसको फोड़ दिया और यीशु के पैरों का लेपन किया। हम जानते हैं ये इस बात को मत्ती और योहन के सुसमाचार के अलावा हम इस बात को मत्ती और लूका के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार में एक और स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो लूकस के सुसमाचार 7 में पढ़ते हैं। एक पावनी स्त्री आकर यीशु का पैर पर बहुत मूल्यवान इत्र लगाया था। और आज इसमें एक बात है कि जूदस ने कहा कि इतना मूल्यवान इत्र बेकार खर्च कर दिया, ये बेचकर गरीबों को हम खिला सकते थे। जूदस का वो आत्मा का अभिषेक खो गया था। यदि भी यीशु के साथ वो रहता था परंतु वो अपने अभिषेक खो गया। वो उस नमक जैसे है जो उसका नमक का गुण खो गया। उसमें प्रेम सूख गया था। प्रेम के संस्कृत में शब्द है स्नेह। वो व्यक्ति के हृदय में स्नेह नहीं था, प्रेम नहीं था, सूख गया था। शैतान के वश में जाने से या पाप करने से हम लोग भी ऐसे हो सकते हैं। सब समस्याओं का मूल कारण यही है अभिषेक खो देना, प्रेम नष्ट हो जाना, शैतान के अधीन बन जाना। और ये न केवल जूदस के लिए विनाश का कारण बना, हम जानते हैं कि उसने इतना बर्बादी कर दिया, प्रेरितों का संघ को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। और हम भी ऐसे हो सकते, इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। यीशु ने इस संदर्भ में कहा कि इस औरत को आप रोको मत, ये मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। यीशु भविष्यवाणी करते हुए ये लोगों को कहते उनका दफन ऐसे होगा जहाँ पर उनके लिए ये अभिषेक नहीं होगा। यहूदी परंपरा के अनुसार मृत शरीर को दफन के पहले वो लोग सुगंध द्रव्यों से उसको लेपन करता था। बहुत बहुमूल्य
क्योंकि ये एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी लोग समझते थे, क्योंकि पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले थे, इसलिए ये लोग ऐसे करते थे। यार यीशु जानते हैं उनका मृत्यु के बाद उनको लिए ये लेपन नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिमिनल के रूप में क्रूस पर मारे जाने वाले हैं। और क्रिमिनल लोगों को जो मारे जाते हैं तो उनको ये सब नहीं दिया जाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे दफन के लिए ये स्त्री ने अभी किया है। कुछ दिनों के बाद यीशु अपने ही शिष्यों के द्वारा, जुदस के द्वारा, विश्वासघाती के द्वारा पकड़वाए जाएंगे और हम जानते हैं वो क्रूस पर मारे जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा उसको रोको मत। और हम जानते हैं कि हम लोग भी ये सब कर सकते हैं, हम भी जुदास बन सकते हैं, हम भी मेरी बन सकते हैं। ये चॉइस हमारा है। हम जिस तरह सोचते हैं, हमारे हर समस्याओं का शुरुआत हमारे सोच से होता है। जो गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो नेगेटिव व्यक्ति बन जाता है। परंतु जो उदारता से सोचते हैं, दूसरों को भाई भाई के रूप में सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, सहयोग देते हैं, वो व्यक्ति समाज में कल्याण का कारण बन जाता है। हमारे लिए जुदस एक एग्जाम्पल है, बुराई का एग्जाम्पल। यीशु के साथ रहने से भी, यीशु के साथ खाने से भी, यीशु के प्रवचन सुनने से भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। बहुत लोग ऐसे भाई बहनों रोज की रोटी सुनते रहेंगे या पवित्र बाइबल पढ़ते रहेंगे, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आया। ऐसे व्यक्ति एक अपने लिए समस्या है, दूसरों के लिए भी समस्या हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहते हैं, अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करो। ये प्रभु तूने अपने आप को ईश्वर का भेजा हुआ वो पीड़ा सहने वाले सेवक के रूप में समझा। तूने पापियों को बुलाया, तूने कहा रोगियों के लिए वैद्य की जरूरत है। तूने कहा धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया है। आज तूने पापियों को प्रेम से गले से लगाया। जैसे तुमने कहा कि अच्छे भले गठरिया जिस तरह कोए भेड़ों को अपने कंधों पर रख कर लाते हैं, तूने ऐसा ही किया। प्रभु हमें पश्चाताप करने का वरदान दे। अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए हम भले गडरिया के पास आए, हमारे जीवन परिवर्तित हो जाए। हम बुनबुनाने वाला ना बने, हम बुराइयों को देखते हुए बुराई के दास ना बने, हम बुराई पर जीत करने वाला व्यक्ति बने। तेरी धार्मिकता हमें ये प्रभु विकसित हो जाए। तेरी धार्मिकता हम दूसरों को भी प्रदान कर सके अपने जीवन के द्वारा, अपने सेवाओं के द्वारा। तूने कहा मानव पुत्र सेवा करवाने नहीं, सेवा करने और अपने आप को समर्पित करने के लिए आया है। ये प्रभु तूने कहा तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। प्रभु तूने अपने नमूना हमें दिखाया। इस नमूने का अनुकरण करने में तू हमें शक्त बनना, हमें शक्ति प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी